नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आप सभी लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग अपने अपना पेपर कोड मैच करेंगे, देन आप सभी लोगों को अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करनी है। अगर बच्चों आपके पास अदर कोई क्वेश्चन पेपर कोड हो तो बच्चों आप हमें अपना पेपर इस नंबर पर भेज सकते हैं ताकि हम आपके पेपर का हल कर सकें। ठीक है बच्चों, आपको हमें अपना पेपर इसी नंबर पर भेजना है। पीडीएफ बनाकर भेज सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज बच्चों आप लोग फ़ोटो भी मुझे भेज सकते हैं। तो बच्चों अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ठीक है, आपको बच्चों सब्सक्राइब करके अवश्य जाना है। और बच्चों हाँ, आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपका पेपर कैसा गया है और आपका पेपर का लेवल कैसा था। बच्चों हमारे यहाँ ये पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ पेपर था, इसमें बच्चों ने रिएक्शन और जो उसकी आईपीएससी ने इतनी हार्ड रख दी कि भाई साहब पूछो ना, एग्जामिनर बच्चे के साथ बदला ले रहा है। तो आपको बताना कि आपका पेपर कैसा गया, आपको सभी लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है गैसीय विलयन का उदाहरण कौन सा है। तो बच्चों यहाँ पर आपका हो जाएगा जल में घुली हुई ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किस संक्रमण धातु में आयन के यौगिक रंगीन होते हैं, वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपको एक उप सह संयोजन यौगिक दिया गया है जिसमें आपसे कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या पूछी गई है। तो बच्चों यहाँ पर जो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या होगी वो आपकी -1 होगी। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों पेपर इतना टफ पेपर लगातार केमिस्ट्री के पूछ रहे हैं, जितने भी सेट दिए हैं सब बच्चे मुझे लगातार कमेंट यही कर रहे हैं कि सर इतने ज़्यादा यहाँ पर टफ पेपर सर लोग बना के दे रहे हैं कि पूछो ना। ठीक है, देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं कि अब पूछो ना, लगता कि पेपर के साथ वो लोग क्या करना चाहते हैं वो आप लोग बताना कि आपने कितने एमसीक्यू सही कर पाए हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि अम्लीय क्षमता के बढ़ाने का सही क्रम क्या है। तो जो फिनॉल, एथेनॉल, क्लोरो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बच्चों ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जब बच्चों हम क्लास 12th में थे तो यही क्वेश्चन सेम आया था, मुझे आज भी ध्यान है। तो जो आपको अच्छे प्रकार से पेपर करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन धनात्मक फेलिंग विलयन का परीक्षण देता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा इनमें से कौन सा धनात्मक परीक्षण आवेश देता है। तो क्वेश्चन नंबर गा यहाँ पर आपको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरे एंड यहाँ पर आप लोग बच्चों जो आपका क्वेश्चन नंबर घा है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 4 है यहाँ पर आप लोग फिर से देख लें। जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, घा वाला अम्लीय क्षमता बढ़ाने का सही क्रम क्या है। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। एक बार फिर से सुन लेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर जो घा वाले का ऑप्शन नंबर सी वाला बच्चों करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इंगा यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धनात्मक फेलिंग विलयन का परीक्षण देता है। तो बच्चों आपका हो जाएगा ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज बच्चों आपका हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि श्रृंखला में कार्बन परमाणु संख्या में बदलाव किए बिना एल्किल हैलाइडों में प्राथमिक अमीनों के बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। तो बच्चों यहाँ पर आपका हो जाएगा गैलियम थैलेमाइड संश्लेषण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बच्चों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो बच्चों यहाँ पर अपने इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि सेम आपके वही आंसर रहेंगे यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर अपने अपने इंग्लिश मीडियम वाला चेक कर लेना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 1 बिलियन में बेंजीन 30 ग्राम प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला है। तो बेंजीन के मोल अंश की गणना करनी है। आपके बेंजीन का मोल अंश अगर बच्चों आपके पेपर जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अगर आपका इतना आया है तो बच्चों आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपका इतना आया है तो आपका बिल्कुल ये करेक्ट है। ठीक है, अगर आपका इतना आया है। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि राउल्ट का नियम क्या है, तो 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो आपने इसको लिख दिया होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि संक्रमण धातुओं उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिस कारण ये अनुचुंबकीय हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो आपका उपसंयोजन यौगिक है, इसमें का चुंबकीय आघूर्ण का मान इतना है, तो यहाँ पर संकुल आयन की ज्यामिति क्या होगी? तो बच्चों इसमें जो हमारा संकरण होगा, इसमें समान संकरण होगा, sp3 होगा, और जो इसकी ज्यामिति होगी बच्चों कैसी होगी? चतुष्फलीय होगी। कैसी होगी? चतुष्फलीय इसकी ज्यामिति हो जाएगी। इसके बाद हम लोग जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो अपना बच्चों इंग्लिश मीडियम से देख सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 12th का केमिस्ट्री का पेपर। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आपका पेपर कैसा गया। बच्चों अभी हम पेपर का फुल सोल्यूशन डालेंगे, तो आप लोग वीडियो पर नए हो तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक की सभी बच्चों को जय हिंद। अच्छे प्रकार से अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी में लग जाइए और नेक्स्ट पेपर को एकदम पूरा करके आना है। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।